आज हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। लेकिन आज का जो खबर है ये बेहद दुखद है। और ये जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो एप्लीकेशन के माध्यम से लोन देते हैं और इन्होंने अत्याचार मचा के रख दिया है। छोटा सा लोन अमाउंट देंगे और आपको इतना हरेसमेंट कर देंगे कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, एक खबर निकल के आई है। ये एक वेबसाइट है जो लल्लन टॉप, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इनके वेबसाइट के माध्यम से हमने न्यूज़ पढ़ा और सोचा कि आप लोगों को भी पढ़वा दें। ये बहुत दुखद ही खबर है। दोस्तों, ये कंपनियां लोन देती हैं, इतना ज़्यादा ब्याज भी लेती हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको इतना हरासमेंट ना करें। जो प्रॉब्लम में रहता है हम ही और आप जो ये व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ये आपका मार्केट चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है। तो आप ऐसा क्यों लोगों के साथ व्यवहार करते हैं? तो हम कहेंगे सभी कंपनियों से हाथ जोड़ करके कि आप लोगों को लोन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर से आपका कोई लोन जब लेगा ही नहीं तो आपका कंपनी चलेगा कैसे? जब लोग लोन ले करके आपकी कंपनी चला रहे हैं तो आप इतना हरासमेंट, इतना लोगों को टार्चर क्यों करते हैं आप? दोस्तों, आज हम अब देखिए चलते हैं, ये न्यूज़ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल की ओर से जो आया हुआ है, ये चैनल पे बेहतरीन जानकारी भी मिलती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हम आपको बता देते हैं, आप भी अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। एक लोन कंपनी ने 4,000 रुपये की रिकवरी के लिए इतना परेशान किया कि युवक ने दे दी जान। हाँ दोस्तों, इतना परेशान कर दिया इन्होंने कि लोन लेने वाला व्यक्ति कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐप के जरिए फटाफट लोन देने वाली कंपनियों की रिकवरी के तरीके से परेशान होकर सुसाइड करने का एक और मामला सामने आया है। मामला तमिलनाडु का है। यहाँ ऐप से लोन लेने वाले विवेक नाम के शख्स के दोस्त को कंपनी ने मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे। बदनामी की जाने लगी। इससे परेशान होकर विवेक ने कुएं में कूदकर जान दे दी। तो दोस्तों, हम क्या बताएं, इन कंपनियों के ऊपर इतना क्रोध आता है कि जो परेशान रहेगा बंदा वही लोन लेता है ना। जब हम लोन लेते हैं तभी आपकी कंपनी चलती है ना। तो आगे पढ़ते हैं दोस्त। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तमिलनाडु के चेंगलपुत्तू जिले के पालयानूर गांव में रहते थे। उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए 4,000 रुपये का लोन लिया पिता के इलाज के लिए। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। हाँ दोस्तों, जब पैसे की ज़रूरत रहेगी तभी तो हम लोन लेते हैं, नहीं तो हम क्यों लेंगे? जिसके पास पैसे रहेंगे वो क्यों लेगा? जल्दबाजी में ज़रूरत पड़ने पर ऐप से लोन ले लिया, लेकिन लॉकडाउन और दूसरी दिक्कत की वजह से वह लोन का पैसा वक्त पर वापस नहीं कर पाए। इसके बाद कस्टमर केयर से लोन की रकम लौटने के लिए फ़ोन आने लगे। आरोप है कि विवेक से फौरन पैसे वापस करने और ऐसा न करने पर बदनामी के लिए तैयार रहने को कहा गया। दोस्तों, ये आपका सारा कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो आप लोन बिल्कुल ना लें छोटा मोटा। 21 दिसंबर को विवेक को तब बड़ा झटका लगा जब उनके दोस्त के पास इन लोन के लेकर फ़ोन और मैसेज आने लगे। दोस्तों का दावा है कि लोन कंपनी की ओर से भेजे जा रहे इन मैसेज में लिखा था, हमने विवेक से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आपका नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर दिया है। कृपया उन्हें जानकारी दें कि उन पर 4305.20 रुपये का लोन है, इसे वह जल्द वापस कर दें। अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपके दोस्त के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये शख्स आपके नंबर का गैरकानूनी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। इसका नंबर अपने फ़ोन से फ़ौरन डिलीट कर दें। अगर कोई सवाल हो तो हमसे संपर्क करें। लीगल एडवोकेट गेट रूपी लोन डिपार्टमेंट। कंपनी ने न सिर्फ पैसे वापस करने की चेतावनी दी बल्कि विवेक पर गैर कानूनी काम करने का आरोप भी मढ़ दिया। अपने ऊपर इस तरह के आरोप से विवेक इतना परेशान हुआ कि कुएं में कूदकर जान दे दी। काफ़ी खोजबीन के बाद उनका शव मिला। कैसे मिलते हैं कंपनियों के दोस्त के नंबर?
जब भी हम कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो वह आपसे कई तरह की परमिशन मांगता है। अक्सर इसमें आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबरों से लेकर माइक्रोफ़ोन और कैमरे तक का कंट्रोल ले लिया जाता है। ऐप इस तरह की परमिशन का फ़ायदा उठाते हैं पैसे वसूलने के लिए। न सिर्फ बीबीए को फ़ोन किया गया बल्कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाकी नंबरों को मैसेज भी किए गए। बहन ने कहा लोन ने ले ली भाई की जान। विवेक की बड़ी बहन ने कहा कि उनके भाई ने मजबूरी में ऐप के जरिए लोन लिया था। लोन न चुका पाने की वजह से उन्हें कई तरह से परेशान किया जा रहा था। लोन देने वाली कंपनियों को समझना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विवेक की आत्महत्या के बाद 22 दिसंबर को तकरीबन 50 लोग पादलम पुलिस स्टेशन के बाहर जाम हो गए। पुलिस से विवेक की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। पुलिस ले रही है लोन कंपनी पर एक्शन। बहुत बढ़िया, यही हम चाहते थे। इनके खिलाफ एक्शन हो तभी ठीक रहेंगे। ऐप लोन कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें और इनकी वजह से आत्महत्या की खबरें अक्सर आ रही हैं। इसे लेकर अब पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। तेलंगाना पुलिस ने इन कंपनियों में काम करने वाले 11 लोगों 22 दिसंबर को अरेस्ट किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली और बेंगलुरु से हुई है। गिरफ्तारी करने के वाली हैदराबाद पुलिस का कहना है कि गूगल प्ले पर मौजूद ऐसी 30 लोन देने वाली ऐप्स 4 कंपनियां चलाती हैं। इनके 2 ऑफिस गुड़गांव में हैं और 2 बेंगलुरु में है। यहाँ तकरीबन 1100 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 700 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। साइबर क्राइम यूनिट पूरे देश में छापे मारने का काम शुरू कर चुकी है। इन कंपनियों के तार चीन से भी जोड़े जा रहे हैं। ऐप के जरिए लिया लोन लौटा पाने और अपने परिचितों के बीच बदनामी की वजह से आत्महत्या मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे मामले साउथ इंडिया से ज़्यादा आ रहे हैं। दिसंबर के महीने में ही राजेंद्र नगर के 29 साल के पी सुनील, तेलंगाना के मेडक जिले के 23 साल की इंद्र श्रवण और सिद्दीपेट कस्बे की 28 साल की मैनिक गांव महिला ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। नवंबर महीने में भी इस तरह की लगभग 5 मौतें रिपोर्ट हुई थीं। तो दोस्तों, तो यही है इनका फंडा। ये लोन देंगी और भाई हम जब आपकी कंपनी चल रही है जब लोग लोन लेंगे तभी ना चलेंगे। जो अब ऐसे गुंडई करेंगे तो कहाँ तक चलेगा। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, आप हम जो भाई देख रहे हैं वीडियो अगर साथ लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये इनको जो करना है करने दीजिए। जब आपके पास पैसे होंगे तभी हम जमा करेंगे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम लोन लेते क्यों। दोस्तों, आज हम कुछ नहीं करेंगे। आज हमें बहुत दुख हुआ ये न्यूज़ जान करके। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।